फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, जो वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के पर्वत, दर्रे और हिमनद, यानी कि भारत की माउंटेन्स, पासेस और ग्लेशियर्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो हैं कुछ क्वेश्चन बेसिक हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टॉप लेवल जिनका रहेगा। तो कुल मिला के ये मिलीजुली वीडियो है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? मतलब कि सबसे पहले कौन सा वो ईयर था, कौन सा वो साल था जबकि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है विजय हासिल की, मतलब उस पर चढ़ाई की गई थी। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा, तो वो ईयर था 1953 और 1953 की 29 मई 1953 को ये इतिहास रचा गया था, ऐतिहासिक विजय प्राप्त की गई थी। आपके लिए क्वेश्चन है, हाँ मैं ये आपको बताना भूल गया था स्टार्टिंग में कि मैं क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन आपसे आज पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैं आज आपसे 2-3 पूछने वाला हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के उनका आंसर ज़रूर बताना है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि तेंजिंग नोर्गे कौन से देश का नागरिक था? तेंजिंग नोर्गे कौन से देश का नागरिक था? तो आपको वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो वो 3 पर्वत श्रेणियां हैं खासी, पटकोई तथा अराकानयोमा। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा को निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होने के बाद स्थित है? कौन सा ग्लेशियर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा समाप्त होने के बाद स्थित है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। काफ़ी सुर्खियों में रहता है, अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी विवाद होता है तो सियाचिन ग्लेशियर का नाम जरूर आता है। तो ये जो है स्थित है भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जिसका नाम है अराकानयोमा, कहाँ पर स्थित है? लोकेशन क्या है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जिसका नाम है अराकानयोमा, कहाँ पर स्थित है? तो अराकानयोमा जो है वो म्यांमार में स्थित है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो वो जो है गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी है। काफ़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है और आगे भी हो सकता है कि पूछा जाए। गॉडविन ऑस्टिन। किस हिमनद से सिगर नदी निकलती है? कौन सा वो हिमनद मतलब ग्लेशियर, कौन सा वो ग्लेशियर है जिससे कि सिगर नदी निकलती है? तो जो सिगर नदी है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और ये जो है बाल्टोरो हिमनद से निकलती है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कौन सी वो 2 पर्वत श्रेणियां हैं जिनके बीच में कुल्लू घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो जो है सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। भारत का पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे और रात को फिर से 8 बजे हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ्स
डेली करंट अफेयर्स, जो कि आसानी से टेलीग्राम ग्रुप पे डाला जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी उसके हिसाब से कम रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्विक आपको सारी चीज़ें मिलें तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो भारत में ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सभी पर्वत श्रेणियां हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो वो पर्वत श्रेणी है अजंता पर्वत श्रेणी, जो केवल एक राज्य में फैली हुई है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अजंता पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में फैली हुई है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द मंदाकिनी रिवर? मंदाकिनी रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मंदाकिनी रिवर? तो मंदाकिनी रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो वो जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी रिवर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? मतलब दोनों कहाँ मिलती हैं, कहाँ से अलग अलग आप कह सकते हो कि इधर ये वाली श्रेणी है पूर्वी घाट की और इधर पश्चिम घाट की श्रेणियाँ हैं, तो वो कहाँ आके उनका सम्मेलन स्थल कहाँ है? तो उनका सम्मेलन स्थल जो है वो है नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहाँ है? तो सर्वोच्च शिखर जो है वो है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का। निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को स्थानीय रूप से बामक कहा जाता है और भागीरथी बेसिन के पास में स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को स्थानीय रूप से बामक कहा जाता है और भागीरथी बेसिन के पास ये स्थित है? तो डोकरियानी ग्लेशियर जो है उसको स्थानीय रूप से बामक कहा जाता है और ये भागीरथी बेसिन के पास स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं गुजरात में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रामगंगा रिवर? तो रामगंगा रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है? रामगंगा रिवर जो है वो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उसी तरीके के क्वेश्चन हमने जो है वीडियो में लेने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा का पठार जो है वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है मालवा का पठार, लेकिन महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 81,767 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा डोडा और अनंतनाग जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित है? डोडा, अनंतनाग और जम्मू और कश्मीर के बीच में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड बिटवीन डोडा एंड अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर? तो डोडा, अनंतनाग और जम्मू कश्मीर के बीच में कौन सा पास स्थित है? तो वो पास है बनिहाल पास। और जवाहर सुरंग जो है वो उसका निर्माण किया गया है बनिहाल दर्रे के नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिमालयन पास? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमालयन दर्रा है, हिमालय का दर्रा है? तो वो दर्रा है बनिहाल पास। बनिहाल जो दर्रा है वो पीर पंजाल रेंज के पार एक पहाड़ी दर्रा है। इसका बहुत ही महत्व है क्योंकि यह जो कश्मीरी घाटी का शेष हिस्से, कश्मीरी घाटी को शेष भारत के हिस्से से जोड़ता है लोग। तो बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल रेंज के पास एक पहाड़ी दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय दर्रा भारत और चीन के बीच में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो भारत और चीन के बीच में कौन सा हिमालयन दर्रा स्थित है? तो वो है सिपकीला, जो कि भारत और चाइना के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट? तो कौन सा दर्रा, कौन सा पास जो है वो वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट में स्थित है? तो वो है पालघाट दर्रा। भारत में 1000 मीटर से अधिक की चोटियों वाली कितनी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं? हाउ मैनी मेजर माउंटेन रेंजेस हैविंग पीक्स ऑफ ओवर 1000 मीटर्स आर इन इंडिया? तो भारत में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटियों वाली कितनी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो वो जो हैं टोटल 6 पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा तीस्ता नदी द्वारा बनाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज़ क्रिएटेड बाय तीस्ता रिवर? तो तीस्ता रिवर के द्वारा कौन सा जो है पर्वत दर्रा बनाया गया है? तो उसका नाम है जलेपला, जो कि तीस्ता नदी के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे? तो मुंबई और पुणे के बीच में जो है वो भोरघाट दर्रा स्थित है। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड का आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हम जो हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।